कन्या राशि, लेट्स सी कि आपके लिए दिसंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। क्या सब हो सकता है आपके दिसंबर के महीने में, कैसे आप आगे जो है वो प्रोसीड करेंगे दिसंबर के महीने में, क्या एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हैं दिसंबर के महीने से। सो लेट्स सी, देखते हैं दिसंबर 2023 कन्या राशि के लिए क्या सब लेके आ रहा है। सो ये जो रीडिंग है, मैं बहुत टाइम बात कर रही हूँ कन्या राशि, पूरा साल निकल गया है, दिसंबर की रीडिंग लेके आई हूँ आपके लिए। आई होप कि आप इससे रेजोनेट कर पाएंगे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी कि कन्या राशि के लिए दिसंबर 2023 कैसा रहेगा। वी हैव फॉक इन द रोड, वी हैव हायर पावर, वी हैव नॉट फॉर यू। ओके, शायद कन्या राशि को ये रीडिंग अच्छी नहीं लगे बट बताना मेरा फर्ज है, और जब आप दिसंबर का महीना पूरा जी लें तो आप ज़रूर आइएगा रीडिंग पे और मुझे बताइएगा कि आपसे रेजोनेट हुआ या नहीं। आपके सामने मैंने कार्ड पिक किए हैं। देखिए कन्या राशि, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि पास्ट में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, विचार रहे थे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, कोई ऑप्शन, कोई सिचुएशन, कोई चॉइसेस, आपको क्या चूज़ करना चाहिए, आपके लिए सही क्या है। आपने बहुत कोशिश की समझने की कि मैं क्या करूं जो मेरे लिए सही साबित हो, और यही हम सब गलत कर देते हैं कन्या राशि, क्योंकि बेसिकली इतना कैलकुलेटिवली ज़िंदगी जीनी ही नहीं चाहिए। लेकिन हम सब, आप क्या और मैं क्या, हर पूरी दुनिया ऐसे ही कर रही है कि हम सब पहले से ही सोचते हैं कि सही क्या होगा और गलत क्या होगा हमें पहले से पता चल जाए। इन सब चक्करबाजियों में बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करके कई बार हम दिमाग को पैरालाइज कर लेते हैं, और हम जो सही है गलत है वो हमारा दिमाग हमें बताता ही नहीं है, बट हम खुद ही अपनी राग से चलते रहते हैं आगे, और अक्सर गलत फैसले ले लेते हैं। दूसरी चीज, कई बार हम ऐसे स्टक हो जाते हैं पैरालाइज होकर के कि हम फैसले ले ही नहीं पाते और अपने डिवाइन टाइमिंग को ख़त्म कर देते हैं। हम सही डायरेक्शन दे ही नहीं पाते अपने आप को कभी, और वो जो मंजिलें थी हमारी वो कहीं और चली जाती है, क्योंकि हर रास्ता कहीं ना कहीं जा रहा है और हम वहीं रह जाते हैं जहाँ से हम निकलना चाहते हैं। तो ये अक्सर सब लोगों के साथ होता है, एक ह्यूमन नेचर है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन जब भी करता है आदमी तो पर गलत ही करता है जो करता है। तो यहाँ पे आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, या तो आप कोई चॉइस कर ही नहीं पाए उस सिचुएशन में आज तक, या फिर आपने जो चॉइस ली बहुत सोच समझ के वो भी आपको लगता है कि वो गलत हो गई। प्रेजेंट टाइम में मैं देख रही हूँ कि आपके ऊपर यूनिवर्स की बहुत कृपा है, आप हायर पावर से जुड़े हुए हो। अभी तक प्रेजेंट टाइम में भी आपके इंट्यूशन आपको लीड कर रहे हैं कि तुम इधर जाओ, बट आपकी ओवरथिंकिंग की वजह से आप अपने इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हो। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं। अगर आपने अपने इंट्यूशन की सुन के कोई डिसीजन लिया है तो डेफिनेटली आप उसमें काफ़ी ग्रोथ देख रहे होंगे प्रेजेंट टाइम में। अगर आपने अपनी गट फीलिंग की बात मानी तो आप अपनी ग्रोथ देख रहे हो प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत हायर पावर से जुड़े हुए हो, आपका मन बहुत धर्म कर्म में लग रहा है, और आप एक अच्छी पॉजिटिव सेंस, जो कहते हैं ना कि चाहे आपने कुछ पाया हो या नहीं, बट आप इतने हायर पावर से जुड़े हुए हो कि आपको देख के कोई नहीं कह सकता कि आपको किसी बात का रिग्रेट है। आप खुश हो, आपके पास सब कुछ है जो दुनिया को चाहिए। ठीक है, तो आप एक हायर पावर एनर्जी में हो, आपका जो जुड़ाव है वो डायरेक्टली उन यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है कन्या राशि। नंबर 4 और नंबर 13 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। डबल 4 की एनर्जी है, इंडिपेंडेंस की एनर्जी आती है, स्टेबिलिटी की एनर्जी आती है कि किसी को तो यहाँ शादी करनी है, किसी को तो यहाँ एक अच्छी जॉब चाहिए पैसे की, ताकि स्टेबल हो सके, ताकि ज़िंदगी में कुछ कमी ना रह जाए। वो वाली एनर्जीज मुझे आपकी दिख रही है। तो पैसा या स्टेबिलिटी या फिर मैरिज और रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी आप चाहते हो यूनिवर्स से। आगे का कार्ड जो है वो है नॉट फॉर यू। दिसंबर में आपको रिजेक्शन मिलेगा, जो मैंने आपको कहा कि शायद आपको ये रीडिंग अच्छी नहीं लगे, बट दिस इज द ट्रुथ। आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं और वो दिसंबर तक जाएगी, और दिसंबर में आपको कोई रिजेक्शन मिलेगा। जैसे आप कुछ करना चाहते होंगे बट आप वो नहीं कर पाएंगे, आप किसी व्यक्ति को पाना चाहते होंगे बट आप वो नहीं पा पाएंगे। रीजन इज कि वो चीज आपके लिए अच्छी नहीं है कन्या राशि, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग आपको ये बात उस समय अच्छी नहीं लगेगी। जैसे अभी शायद मेरी बात सुनने में आपको अच्छे नहीं लगे कि हर महीना ही हमारे लिए खराब होता है क्या, ये क्या बात कर रही है, क्या रिजेक्शन मिलेगा, हमें तो कोई रिजेक्शन नहीं मिल सकता। लेकिन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ये रिजेक्शन, वर्ड में बोल रही हूँ, मे बी ये वर्ड
कुछ गलत हो, लेकिन मेरा मतलब आप समझिएगा कि जो आप करना चाहेंगे, जो आप चाहेंगे कि मैं दिसंबर में ये अचीव करूं, ऐसा कुछ, सारी चीज़ें नहीं, बट एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा इवेंट आपकी लाइफ में दिसंबर में होगा जो पूरा नहीं होगा। और वो पूरा होता तो आपके साथ गलत होता। ये यूनिवर्स का प्रोटेक्शन होगा आपको रोकने के लिए कि आपको क्या नहीं करना है। जो ऑप्शंस में आप उलझे थे ना पास्ट के अंदर, यहाँ पे आकर के अब आपको वहाँ रोक दिया जाएगा कि नहीं, यहाँ मत जाओ। क्यों रोका जा रहा है आपको? आपके साथ बुरा ही होने क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि आप हायर पावर के कांटेक्ट में हो। प्रेजेंट टाइम में आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है, तो कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन घटित होगी दिसंबर में जो आपको रोक लेगी कुएं में गिरने से। बट जब रोका जाएगा तो आपको लगेगा नहीं, ये गलत हो गया, मुझे कैसे रोक लिया, मेरे काम अधूरे रह गए, मुझे ये करना था, मुझे वो करना था। बट प्रॉब्लम ये थी कि बिगनिंग से ही आप श्योर नहीं हो इस सिचुएशन के बारे में, तो आगे जाके आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाते। सो ये चीज़ होने वाली है दिसंबर 2023 में। और समझते हैं कि कन्या राशि के लिए क्या सिचुएशंस बनेंगी दिसंबर महीने के अंदर। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ क्वीन ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ कप्स, लवर्स, टावर, मून, हर्मिट। सो कन्या राशि, यहाँ पे आपकी लव लाइफ, ठीक है, आपकी लव लाइफ में अच्छे कार्ड्स आए हैं विद दिस लवर्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप किसी पर्सन से जुड़ना चाह रहे हैं, किसी से शादी करना चाह रहे हैं, आप लोगों के बीच एक बहुत अच्छा बॉन्ड बनेगा, बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे, शादी करना चाहेंगे, या आपके पास कोई शादी का प्रपोजल आ सकता है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है कन्या राशि, जिसके साथ आप जो है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं या आगे लेके जाएं डेफिनेटली। विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड टावर, अगर आपके वर्क प्लेस में, अगर आपके बिजनेस में कोई घाटा हुआ था या कोई ऐसी सिचुएशन आई थी जहाँ पे आपको लग रहा था कि सब खत्म हो गया, स्पॉइल हो गया, चीज़ें आपकी बन नहीं रही है किसी से, तो वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन, कोई मेल, कोई नई जॉब का ऑफर आपको मिल सकता है कन्या राशि, कि चीज़ें जो हैं वो ठीक हो सकें, या आपको एक मौका और दिया जाएगा कि आप चीज़ों को सॉल्व आउट कर लो, सही कर लो चीज़ों को। यहाँ आपकी किसी से फाइट हो सकती है अपने वर्क प्लेस पे, तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है जो कि बहुत बढ़ सकता है आगे जाके। हालांकि कम्युनिकेशन हो जाएगा बाद में, लेकिन वो होता है ना कि कई बार ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं आर्ग्यूमेंट के टाइम में, ऐसे बातें निकल जाती हैं, फिर उनकी भरपाई चाहे कोई भी कम्युनिकेशन हो, माफ़ करने के बाद भी वो रह जाती हैं। तो ऐसा कुछ ना हो जाए, उसका ध्यान रखिएगा। फाइनेंसिस, मैं देख रही हूँ कि आप अपने फाइनेंसिस के लिए परेशान रहेंगे। जैसे आप चाहते हो कि पैसा आपकी तरफ आए, क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे लग रहा है आपकी तरफ वो पैसा आ भी रहा है, लेकिन विद दिस मून एनर्जी, या तो आपको जितना चाहिए ये उतना नहीं है, आपकी नीड्स ज़्यादा है, आपके एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है, या फिर आपको कोई काम करना है, कोई बड़ा आपका कोई सपना है, और उसके अकॉर्डिंग वो पैसा जो है वो अभी और आगे बढ़ना, लाना है, तो वो सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगा। हालांकि मैं फिर कहूँगी अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान से करें, क्योंकि मून एनर्जी ये भी कहती है कि एक डार्क साइड भी है इस पैसे का, कि आप पैसा कमा रहे हैं लेकिन कहाँ से कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, गलत लोगों पे तो ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, तो ये सब भी देख लेना थोड़ा सा। पर्सनल लाइफ में अच्छी एनर्जीज हैं। अगर आप अकेलेपन में थे, अगर आपको लग रहा था कि आप अकेले ही हैं सब कुछ और कोई नहीं है आपके साथ, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा आपके पार्टनर का, तो वो आपको मिलेगा। हो सकता है कि कुछ एक आध दिन आपके थोड़े से लो जाएं या थोड़े से आपको डल पीरियड लगे, लेकिन बाद में आपके पार्टनर से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। अगर आप मैरिड हैं तो फैमिली का सपोर्ट मिल जाएगा, अगर आप साथ रहते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के तो फ्रेंड्स का सपोर्ट मिल जाएगा। मतलब थोड़ा बहुत अकेलापन, जिसमें ऐसा नहीं कि आप रो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, आप खुद उसे चूज कर रहे हैं कन्या राशि, कि मुझे अपने में ही रहना है, मैं अपने साथ ही खुश हूँ,
और बाद में फिर सपोर्ट मिलेगा तो आप उनके साथ भी खुश हो जाओगे। एट द एंड दिसंबर के महीने से आप खुश होके निकलोगे, आप सेटिस्फाइड होके निकलोगे कि दिसंबर के महीने ने आपको काफ़ी कुछ दे दिया। लेकिन जो दिसंबर का महीना रहेगा उस पूरे महीने आपके काफ़ी कलेश होते रहेंगे, काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स होते रहेंगे, काफ़ी नेगेटिव थिंकिंग रहेगी, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आएंगे और आप उन बदलावों को आसानी से एक्सेप्टेंस नहीं दे पाओगे। आपको लगेगा नहीं, मुझे ये, मैं अपने कंफर्ट जोन में बैठा हूँ या बैठी हूँ तो मैं क्यों हिलूँ, मैं क्यों चेंज करूँ खुद को। बट वक्त और एक्सपीरियंस अपने आप ही, भाई काम आपके बनेंगे नहीं कहीं तो आप दूसरा ट्राई करोगे, अपने आप आपको एक सही डायरेक्शन यूनिवर्स देता जाएगा। ये सब डेस्टिनी के अकॉर्डिंग हो रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन आप थोड़े से परेशान हो सकते हो इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में। आपकी नेगेटिव थिंकिंग, आपके डर हावी हो सकते हैं आप पे कि यार ये कहीं गलत ना हो जाए, लेकिन ये एक्चुअली में आपके लिए सही हो रहा है। जो हो रहा है, जो आप कर देते वो गलत हो सकता था। तो ऐसी सिचुएशन है यहाँ कन्या राशि। और देख लेते हैं आपको क्या रिसीव हो रहा है दिसंबर 2023 में। लाइफ पर्पस, तो कन्या राशि, एज आई टोल्ड यू कि आप यूनिवर्स की लाइट में आ रहे हो, यूनिवर्स से प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है। सो आपके दिल की जो इच्छाएं हैं ना, जो आप एक्चुअली में करना चाहते हो, आप वो करो, वही आपका लाइफ पर्पस है। अगर आप समाज सेवा करना चाहते हो, आप समाज सेवा करो। आप बुक लिखना चाहते हो, आप बुक लिखो। कुछ ऐसा जो आप दिल से करना चाहते हो, आपको दिसंबर में वो करने को कहा जा रहा है। वाओ, लव लीव, थिंग्स विल मैनिफेस्ट एक्सीडेंटली, सडन लव। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी लव लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है शायद, तो आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन एक्सीडेंटली, आपसे कुछ नए लोग जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं, सही लोग जिनसे आपका जुड़ना लिखा है, ठीक है। तो वो आप कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में, लव लीफ है आपके पास, तो प्यार के मामलों में आपके लिए बेहतरी आ रही है। और अगर आप प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपने सोलमेट को, डिवाइन पार्टनर को, तो वो भी मैनिफेस्ट हो रहे हैं। टेक योर सेल्फ आउट ऑन ए डेट, तो ये आपकी एनर्जी भी रहेगी दिसंबर में। मैंने पहले भी बोला, चाहे आप मैरिड हैं चाहे नहीं, आप अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। और बॉटम एनर्जी दिखा दूं, लेट देम गो, ट्री का कार्ड है यहाँ पे। सो कन्या राशि जो चाह रहा है आपकी लाइफ से, जो जा चुका है आपकी लाइफ से, मे बी आपकी लाइफ में चेंज आ गया है, कुछ चीज़ें छूट गई हैं पीछे, उन्हें जाने दीजिए। आपकी लाइफ में कुछ नए चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं और दिसंबर का महीना आपको ये समझा के जाएगा कि जो चीज़ें चली गई या जो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, उसमें यूनिवर्स का कोई प्लान है, कोई डिवाइन पावर्स काम कर रही हैं, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहती हैं गलत से। तो आपको सही डायरेक्शन दे रही हैं, आपके लाइफ पर्पस की तरफ, आपके प्यार की तरफ और आपके अपने आप की तरफ, कि आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करें, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो जो चला गया है उसे लेट गो करें। हो सकता है आपका कोई पास्ट ऐसी सिचुएशन में रहा हो कि आप उसे अभी तक भूल नहीं पा रहे हो शायद, तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप उसका इंतज़ार नहीं करें, वो जा चुका है, उसे जाने दें। अगर दिसंबर में भी आपकी कोई ऐसी बात होती है कि वो जा रहा है आपको छोड़ के, उसे जाने दें। जो चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही हों उन्हें जाने देना दिसंबर में। थिंग इज़ कि वो आपके लिए सही नहीं है, इसीलिए जा रही हैं। फाइन, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू कन्या राशि। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।